कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक ऐसा ही हाल सीजेपी पार्टी का है। प्रवक्ता आशुतोष रांका का है, फाउंडर अभिजीत दिपके का है। बेचारे बनने चले थे कलेक्टर, राजस्थान के लोगों ने मार मार कर तिलचट्टों का भूत बना दिया। अलवर के लोगों ने जो हाल इस पार्टी के कॉकरोचों का किया है, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये लोग गए थे राजस्थान के स्कूलों का निरीक्षण करने, तभी स्थानीय समझदार लोग वहां पहुंच गए और इन्हें धर लिया। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, कई तिलचट्टों की अच्छे से मरम्मत कर दी। अब चलिए आपको पूरी खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं। हुआ ये कि अभिजीत दिपके को अब समझ जाना चाहिए कि नौटंकी की भी एक सीमा होती है। कभी जयपुर के शहीद स्मारक पर थप्पड़ खाकर सुर्खियों में आने की कोशिश करते हैं, तो कभी दिल्ली के जंतर मंतर पर ड्रामा करते हैं, और अब राजस्थान के गांव में जाकर जनता का मूड खराब करने की कोशिश जब दिपके साहब कर रहे थे, तो राजस्थान के लोगों ने दिखा दिया कि वो इतने पागल नहीं है कि बिना किसी परमिशन के आपको अपने स्कूलों में घुसने देंगे। अलवर और रामपुर के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने के नाम पर ये लोग बिना किसी तैयारी के, बिना किसी जमीनी जानकारी के केवल कैमरे की फौज लेकर पहुंचे थे। इनका मकसद स्कूल की स्थिति सुधारना नहीं, बल्कि विवाद खड़ा करके अपनी राजनीति चमकाना था। लेकिन इस बार पाला पड़ा राजस्थान के समझदार स्थानीय लोगों से। जब ग्रामीणों ने देखा कि ये लोग काम कम और घटिया राजनीति ज्यादा कर रहे हैं, तो जनता का सब्र टूट गया। गांव वालों ने साफ कहा कि स्कूल भवन जर्जर है, बच्चे अस्थायी बाड़े में इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार ने कम से कम 12 से 12.5 लाख रुपए मरम्मत के लिए मंजूर किए हैं। अब यहाँ आकर राजनीति करने की, गंदगी फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आशुतोष रांका और अभिजीत दिपके की टीम वहां पर पहुंच गई। अब जब मारपीट हुई, आप वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए गए। जो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके पीछे लोग काफी दूर तक भागे हैं उनको मारने के लिए, क्योंकि जब बातचीत की जा रही थी तो ये लोग बातचीत से समझे नहीं। पहले स्थानीय लोगों ने समझाने की इनको कोशिश की थी। जो खबर सामने आ रही है कि देखिए भैया, ये जो आशुतोष रांका कह रहे हैं कि तबेलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, दरअसल तबेलों में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी एक बाड़े में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्कूल भवन जो है वो जर्जर हो गया है। और अगर यही स्कूल की किसी की छत गिर जाएगी तो भी ये लोग छाती पीटेंगे कि भैया जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, स्कूल की छत गिर गई है। अब जब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सोच समझकर कदम उठा रहे हैं कि ठीक है, स्कूल भवन भी ठीक होता रहे, बच्चे भी पढ़ते रहे, तो इनको लगी थी मिर्ची, ये चले थे राजनीति चमकाने। अब इस पूरे मामले के बाद ये कहा जा रहा है कि रांका के साथ भी मारपीट हुई, उनके भी कपड़े फाड़ दिए। आशुतोष रांका ने इस घटना को एक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अब क्या किया, बीजेपी पर आरोप लगाने लगे, कहने लगे कि स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है, भाजपा के गुंडों ने मारपीट की, कमल प्रधान जैसे लोग गरीबों की जमीन पर कब्जा करते हैं। लेकिन गांव वालों का रुख साफ था कि भैया आप यहाँ कितना भी बरगलाने की कोशिश कर ले, हम पागल तो नहीं है, हमें तो समझ में आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है। और स्थानीय लोग ये बोल रहे थे और ये लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी के गुंडे थे। अब ये लोग जब बेवजह आकर बवाल मचाने लगे तो लोगों ने इन्हें अच्छे से समझा दिया। सवाल ये उठता है कि आशुतोष रांका और उनके साथी दिपके जैसे लोग असल में क्या करने वहां पहुंचे थे। स्कूल की हालत सुधारने का दावा तो अच्छा लगता है, लेकिन जब गांव वाले खुद कह रहे हैं कि पैसा आ चुका है और काम होगा, तो अचानक निरीक्षण का शोर मचाना क्या राजनीतिक स्टंट नहीं लगता। सीजेपी नाम की पार्टी पहले से विवादों में थी। कॉकरोच वाली उपमा मीडिया में इस्तेमाल हो रही है। अब ये बताता है कि जनता इन्हें कितनी गंभीरता से लेती है। रांका का पलटवार भी सुनने लायक था। वे कह रहे हैं कि भाजपा को बच्चे तबेले में पढ़ते रहे ये तो मंजूर है, लेकिन स्कूल ठीक नहीं करवाना चाहते। ये बयान सुनकर लगता है कि समस्या स्कूल की है या रांका की पब्लिसिटी की। अगर वाकई में स्कूल के बच्चे हैं वो भैंसों के तबेले में पढ़ रहे थे, तो आप सालों से चुप क्यों थे? अचानक एक दिन टीम लेकर आप पहुंच जाते हैं, छाती पीट पीट कर चिल्लाते हैं। लेकिन लोगों ने इस सस्ते प्रचार के तरीके को ठोकर मार दी। आखिरकार रांका और दिपके जैसे नेताओं को ही समझना होगा कि गांव में घुसकर फोटो खिंचवाना और सोशल मीडिया पर भाजपा को कोसना आसान है, लेकिन जब गांव वाले खुद आपके खिलाफ खड़े हो जाए तो बेइज्जती भी उतनी ही आसान हो जाती है। जयपुर के एक छोटे से गांव ने यह साबित कर दिया कि राजनीतिक स्टंट की भी एक सीमा होती है। सीजेपी के नेता अब एक्स पर पोस्ट कर अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत किसी से छिपी नहीं है। आपकी क्या राय है जिस तरीके से इन्हें खदेड़ा गया है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।